जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वंडरलस्ट आकाश पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम में से एक धाम यानी कि बद्रीनाथ धाम की। अगर आप इस वर्ष बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बद्रीनाथ धाम कैसे जाए, कहाँ रुके और खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, कितने दिन का प्लान बनाए और टोटल बजट क्या होगा। इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप केदारनाथ, यमुनोत्री धाम या गंगोत्री धाम जाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो हमने बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा अप्रैल महीने में शुरू हो चुकी है और अभी बद्रीनाथ धाम जी के कपाट इस वर्ष दिवाली के आसपास तक खुले रहेंगे। उसके बाद बर्फबारी ज़्यादा होने की वजह से मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं बद्रीनाथ धाम जाने का बेस्ट सीज़न यानी कि बेस्ट टाइम कौन सा होगा। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, बद्रीनाथ धाम जी के कपाट अप्रैल महीने में खुल जाते हैं, तो आप अप्रैल, मई और जून महीने में बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। लेकिन इन 3 महीनों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि ये शुरुआती के महीने होते हैं और बद्रीनाथ धाम जाने के लिए ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं है, सीधा बद्रीनाथ धाम तक गाड़ी जाती है, इसलिए वहाँ ज़्यादातर भीड़ होती है। अगर आप भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी जा सकते हैं। लेकिन इन महीनों में मानसून होने की वजह से काफ़ी जगह लैंडस्लाइड हो जाती है, उससे ट्रैफिक भी बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अक्टूबर या नवंबर महीने में जा सकते हैं। उस टाइम बर्फबारी, स्नोफॉल आपको मिल जाएगा और ट्रैफिक भी नहीं रहेगी और ज़्यादातर इस समय बहुत कम लोग जाते हैं, इसकी वजह से आपके दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। इन तीनों टाइम से आप अपने टाइम के मुताबिक अपने बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब हम जानते हैं बद्रीनाथ धाम आने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम आने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून आना होगा। अगर हम बद्रीनाथ से सबसे कम दूरी की बात करें तो हरिद्वार और ऋषिकेश से होने वाली है। लेकिन अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हैं तो आपको देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आना होगा। वहाँ से ऋषिकेश की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश तक सीधा ट्रेन से आ सकते हैं। देश के सभी मेजर स्टेशन से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन अवेलेबल है। अगर आपके सिटी से हरिद्वार के लिए रेलवे अवेलेबल नहीं है तो आप दिल्ली तक रेल से आ सकते हैं। उसके बाद दिल्ली से आपको हरिद्वार के लिए रेल और बसेस मिल जाएंगे। या फिर आप केदारनाथ जी के दर्शन लेने के बाद बद्रीनाथ धाम जी की यात्रा करना चाहते हैं तो भी आप सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए जा सकते हैं। जिस दिन आप केदारनाथ जी के दर्शन लेने के बाद रिटर्न सोनप्रयाग आएंगे, उसी शाम को आप अपने बस का टिकट बुक करवा लें ताकि अगले दिन सुबह ही आप बद्रीनाथ धाम जी की यात्रा के लिए रवाना हो सके। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आ चुके उसके बाद आप आगे की यात्रा कैसे करें। दोस्तों हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप कम खर्च में जाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट की बस से भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। हरिद्वार से सुबह मॉर्निंग में ही गवर्नमेंट की बसेस बद्रीनाथ धाम के लिए जाती है, जिसकी टाइमिंग सुबह 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक रहती है। उसका बुकिंग आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अगर हम रेट की बात करें तो वहाँ पर अप्रॉक्स 500 से 600 रुपीज़ का किराया लगता है। या फिर आप प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकती है, जिसका किराया पर पर्सन 800 से 1000 रुपीज़ तक होता है। या फिर अगर आप 10 से 12 लोगों के ग्रुप में हो तो आप मिनी बस भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 10,000 रुपीज़ तक होता है। आप चाहे तो बस से भी जा सकते या टैक्सी या फिर आप खुद प्राइवेट गाड़ी भी हायर कर सकते हैं। सुबह आप निकलने के बाद आप बद्रीनाथ धाम में शाम तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में आपको 150 से 200 रुपये की थाली के हिसाब से खाना मिल जाता है और आप चाहे तो ऑर्डर के हिसाब से भी खाना ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और आप बद्रीनाथ धाम या फिर अन्य किसी भी धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आप अपना यात्रा पास ज़रूर बनवाएं। यात्रा पास बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद वहाँ कहाँ रुके। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम में रुकने के लिए काफ़ी ऑप्शन है, जैसे कि आप वहाँ डोरमेंट्री में भी रह सकते हैं या फिर आप होटल में रूम किराए पर भी लेके रह सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की GMVM के गेस्ट हाउस में रहना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। उसकी आप प्री बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।
अगर हम बात करें GMVM के गेस्ट हाउस की रेंट की, तो वहाँ पर आपको 500 रुपीज़ से डोरमेंट्री स्टार्ट होती है। अगर अवेलेबिलिटी रही तो आपको ऑफलाइन भी GMVM के गेस्ट हाउस में रूम्स मिल जाती है। GMVM की लोकेशन की बात करें तो वो मंदिर से मात्र 500 मीटर दूरी पर है, या फिर आप अन्य होटल्स में भी अपना रूम ले सकते हैं। अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक, तो आपको काफ़ी कम बजट में रूम मिल जाएंगे। यही आप अप्रैल मई जून में जाते हैं तो आपको रूम का रेट 2000 से ही स्टार्ट हो जाता है। अब हम जानते हैं बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था और कितना खर्चा लगेगा। दोस्तों, अगर आप GMVM के रूम्स लेते हैं तो वहाँ पर ही आपको कैंटीन की सुविधा मिल जाती है, जिसका पर थाली 200 रुपीज़ रहता है। बाहर भी आपको इसी रेट में भोजन मिल जाता है। और अब हम जानते हैं बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन निःशुल्क है। आपको वहां पर किसी भी तरह की पास या कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वहां पर अगर आप अप्रैल मई महीने में जाते हैं तो आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको लगभग 2 से 3 किलोमीटर पैदल लाइन में लगना पड़ेगा। उसमें आपका काफ़ी समय व्यर्थ होता है। यही अगर हम बात करें, अगर आप ऑफ सीज़न जाते तो आपको वहाँ पर ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भगवान जी के दर्शन के लिए थोड़ा तो रुकना पड़ेगा ही आपको। बद्रीनाथ धाम जी के मंदिर के पास से ही अलकनंदा नदी बहती है, उसी के पास कुंड है। ऐसा माना जाता है कुंड में स्नान करने के बाद अगर आप दर्शन लेते तो आपके दर्शन पावन हो जाते। अगर हम बात करें आप बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन कब ले सकते हैं, तो आप जिस शाम बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते उसी शाम को आप बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन ले सकते हैं, या फिर आप अगले दिन सुबह उठकर कुंड में स्नान करने के बाद भी दर्शन ले सकते हैं। बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन लेने के बाद उसी के नज़दीक मात्र 2 किलोमीटर पर है भारत का पहला गांव यानी कि माना विलेज। इसे PM मोदी ने अभी फर्स्ट विलेज के दर्जा दिया है। पहले इसे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऐसे भी कहा जाता था। माना विलेज जाने के लिए आपको बद्रीनाथ से टैक्सीज मिल जाएंगी, जिसका किराया 50 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। अगर आपने खुद की कार या फिर हायर की हुई गाड़ी से आए तो भी आप अपनी गाड़ी को वहां तक ले जा सकते हैं। माना विलेज में आपको भीम पुल देखने को मिलेगा। साथ ही में सरस्वती नदी का उगम स्थल भी माना विलेज से होता है। ऐसा कहा जाता है कि 5 पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो सरस्वती नदी के प्रवाह की वजह से वो उस पार नहीं जा रहे थे। इसी वजह से महाबली भीम ने बड़ा सा पत्थर रखकर नदी के ऊपर रख दिया। उसी को पार करके 5 पांडव नदी के उस तरफ जा चुके हैं, इसलिए उसे भीम पुल कहा जाता है। तो दोस्तों, 1.5 से 2 घंटे माना विलेज घूमने के बाद आप रिटर्न बद्रीनाथ आ जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में आने के बाद आप होटल से चेकआउट करके आप रिटर्न हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, या फिर अगर आप कहीं और घूमना चाहते हैं जैसे कि रास्ते में स्पीति वैली, हेमकुंड साहिब, यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए आपको कितने दिन का प्लान बनाना पड़ेगा और टोटल कितना खर्चा लगने वाला है। तो दोस्तों, हरिद्वार से रिटर्न बद्रीनाथ होकर हरिद्वार आने के लिए आपको 2 नाइट का स्टे करना पड़ेगा। पहला नाइट स्टे आपका जो कि हरिद्वार से निकलने के बाद सीधा बद्रीनाथ धाम में होने वाला है। अगले दिन आप दर्शन लेके माना विलेज घूमने के बाद आप अपनी रिटर्न की यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन वहाँ पर 9 बजे के बाद आपको आसानी से सीधा हरिद्वार के लिए बस नहीं मिलेगी, इसलिए आप श्रीनगर या फिर देवप्रयाग में अपना सेकंड स्टे करेंगे। आप देवप्रयाग में गंगा नदी का मिलन भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की कार से जा रहे या फिर प्राइवेट आपने कार की है तो आप अगले दिन सीधा बद्रीनाथ धाम से निकलकर हरिद्वार भी आ सकते हैं। आप रात तक हरिद्वार आसानी से पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये था टूर प्लान। और अब हम बात करते हैं बजट की। तो दोस्तों, अगर हम बजट की बात करें तो एक आदमी को 3500 से 4000 रुपीज़ तक खर्चा आने वाला है, जिसमें आपका फूड और रहना और आने जाने का टिकट इंक्लूड रहेगा। मतलब अप्रॉक्स 4000 में एक आदमी आसानी से हरिद्वार से अपनी बद्रीनाथ धाम जी की यात्रा पूर्ण कर सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर आप इस वर्ष केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उन वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आने वाले समय में आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बद्री विशाल।